देखिए, बिहार की जनता भारत की वो जनता है जो केंद्र में कौन बैठेगा उसका निर्णय करती है। कहा यह जाता है कि केवल भारत के अंदर जो है केंद्र सरकार बनती है वो यूपी के कारण बनती है, जो कि गलत बात है। अगर बिहार की जनता अगर साथ न दे केंद्रीय सरकार बनने में, तो केंद्र में कोई भी पूर्णतः से बैठ ना सके। ठीक है, अगर बिहार की जनता ने वर्तमान में भी 30 सीटें एनडीए को अगर बिहार वर्तमान के लोकसभा चुनाव में नहीं दिया होते तो मोदी जी जो है इतनी मजबूती से नहीं आ पाते। तो बिहार को उस प्रकार से फिर उनको ये रिवॉर्ड देने का कर्तव्य भी बनता है मोदी सरकार भाजपा का। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी जो है बिहार की जनता के असल मुद्दों को चिन्हित कर कर जो है बिहार की जनता का उस प्रकार से विकास करना होगा। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पलायन का। वहाँ पे रोजगार के अवसर ही नहीं है, लोगों के पास जो है नौकरियाँ ही नहीं है, तो लोगों को जो है मजबूरन बिहार को छोड़कर अलग अलग जगहों पर आना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले रोजगार का सृजन भारत के क्या कहते हैं उन जगहों पे करना पड़ेगा जहाँ से सारे मजदूर आ रहे हैं, जिसमें से बड़ा एक क्षेत्र बिहार है। बिहार में जो इंडस्ट्रीज खुलाना पड़ेगा, फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी, अलग अलग व्यापार वहाँ पे चालू करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये तब हो पाएगा जब पहले बिहार को रंगदारी से बिहार को जो पूरी तरह सुरक्षित बना लिया जाएगा। जब वहाँ पे ज़रा सा भी कोई एक छोटी सी दुकान खोलता है, फिर कोई भी थोड़ा सा अपना बिजनेस खोलता है, तो वहाँ पर रंगदारी चलने लग जाती है और वहाँ की पुलिस जो कुछ भी नहीं करती है। पुलिस उल्टा जो है उन क्रिमिनल्स को, उन माफियाओं को कहीं ना कहीं साथ देती है। ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब कम हो गया, परंतु अभी भी इसमें उतनी कमी नहीं आई है कि लोग वहाँ पे खुलकर रह सकें। ये बात सत्य है कि लड़कियाँ जो है वहाँ पर अब शाम को भी निकल पा रही है, परंतु वहाँ पर भी एक टाइम लिमिट बिहार के अंदर अभी भी है। क्योंकि मैं स्वयं भी बिहार से आता हूँ, मुझे भी बिहार के बारे में मालूम है कि वहाँ पे लड़कियाँ अभी भी जो 8 बजे के बाद जो है बाहरों नहीं दिखती, क्योंकि पता है कि अभी भी जो है माफिया क्रिमिनल जो है इस प्रकार से। बीजेपी जो है ये दावा करती है कि हम माफियाओं को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी का ही तो राज है। देखिए, वही कहना चाहूँगा कि भाजपा जो है कहीं ना केवल बिहार की जनता केवल इस्तेमाल करती है। भाजपा पूर्णतः बिहार के लोगों के लिए अपनी सेवाएं नहीं देती है। ये भाजपा की सबसे बड़ी कमी है। भाजपा की यहाँ पे जो है ये सबसे बड़ी कमी है कि भाजपा के नीतीश कुमार के साथ पिछले 18 सालों में जो है उनके साथ सरकार में रही है भाजपा, परंतु तब भी जो है भाजपा क्यों नहीं बिहार को जो है अपराध मुक्त पूरी तरह कर पाई है। कमी आई है, उसको मैं बिल्कुल मानता हूं, परंतु पूरी तरह जब हटेगा नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि जब तक आप अपराध के जड़ को ख़त्म नहीं करोगे तब तक जो है फिर से पेड़ बार बार उगता रहेगा, तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए जो सबसे पहले वहाँ पे सिक्योरिटी लाई जाए, वहाँ पे जो है क्रिमिनल्स को हटाया जाए, अपराध को मुक्त करा जाए, तब जाकर जो वहाँ पर अगली जो समस्या है इसका समाधान करना बहुत आवश्यक है, वो है बाढ़ की समस्या। बिहार हर साल बाढ़ में जो है बाढ़ से परेशान होता है। किस प्रकार से जो है कोसी नदी वहाँ पे किस प्रकार से बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो पूरी जो बिहार की सरकार है, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, एक मुद्दा होना चाहिए कि जो भी पार्टियाँ उस चुनाव में खड़ी होंगी, चाहे आरजेडी खड़ी होगी, चाहे भाजपा खड़ी होगी, चाहे जेडीयू खड़ी होगी, या फिर जो इस प्रकार से प्रशांत किशोर जी दावेदारी पेश कर रहे हैं, चाहे जन स्वराज खड़ा होगा, इनको ये बात बतानी पड़ेगी वो लोग जो है बाढ़ का उनके पास क्या उपाय है जो बिहार को हर साल परेशान करती है, लोगों को इतना बड़ा नुकसान करवाती है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट कैसे लाओगे, कहाँ से लाओगे, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो है बिहार के अंदर जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोगों के पास पहुंच नहीं है। ज़्यादातर इन्होंने जितने भी जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, जो भी स्कूल है, अस्पताल है, वो ज़्यादातर क्या कहते हैं जो पहले से ही बिहार में जो विकसित क्षेत्र हैं, जो पहले से होते हुए आ रहे हैं, वहीं पर खोल दिए हैं। पटना में ही आधे से ज़्यादा सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, पटना में ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं, केवल पटना में ही आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, पटना में ही मिलेगा। राजधानी है बिल्कुल, परंतु उसके अलावा भी तो पूरा बिहार है। केवल आप एक ही जिले पर ध्यान देंगे क्या? बाकी के 37 जिले क्या किस बात के हैं? बाकी के 37 जिलों से लोग वोट नहीं लेते हैं क्या? बाकी के 37 जिले के लोग नहीं है क्या? बाकी के 37 जिले के लोग जो हैं वहाँ के युवा नहीं है क्या? तो उनके लिए क्या है? तो इनको जो हर प्रखंड से लेकर हर जिले के स्तर पर बिहार के अंदर समावेशी विकास करना पड़ेगा, और विकास जो है सस्टेनेबल होना चाहिए, जिससे जो पूरी बिहार की जनता जो है उसको उस विकास का जो है इस्तेमाल कर पाए। अभी जो है केवल बिहार अभी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को ही पूर्ण कर पा रहा है। अभी इसके पास जल आया है, अभी उसके पास विद्युत आई है, सड़कें अभी बनी है। इसके अलावा जो सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए, लोगों की आमदनी को बढ़ाना है बिहार के अंदर, तो वो तभी हो पाएगा जब वहाँ के लोग रोज़गार लेंगे, जब वहाँ के लोग जो है बिजनेस में जाएंगे और व्यापार करेंगे। ठीक है, तभी ये सब समस्याएं हैं और ये सब समाधान है जिस प्रकार से जो विधानसभा में इसके लेकर बात करेगा उसी को बिहार जनता चुनेगी। आखिर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है बिहार में? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में कौन होने वाला है, देखिए भाजपा तो बहुत से राज्यों में देखा गया है, वो खुद से बताती नहीं है। जहाँ तक बात है जेडीयू के लिए तो नीतीश कुमार ही अभी लग रहे हैं, परंतु अब उसके बाद आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और जन स्वराज की तरफ से तो प्रशांत किशोर जी लग रहे हैं। परंतु जो भी है जनता को सोच समझकर जो उनको डिलीवर करेगा, जो उनको जो है कहते हैं सेवा देगा अच्छी तरह,
जो उनके आज तक जो खून चूसा गया है बिहार की जनता का, जो वो नहीं चूसेगा बिहार की जनता को, उसको लाना चाहिए। और बिहार की जनता को ये बात समझनी पड़ेगी, अगर अब किसी को वोट दो तो आप वोट ना सबको मिलकर दो। बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि पूरी तरह पूरी बिहार की जनता जो है एक दल को अपना भरोसा नहीं दिखाती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये एक कमी हो जाती है एक विकास में, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह एक होकर एक कोई मजबूत सरकार नहीं बनाएंगे, एक पार्टी को या फिर एक दल को ही नहीं देंगे आप वोट, तो वो जो सरकार मजबूती से नहीं आ पाती, जो हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से नीतीश कुमार कभी यहाँ होते कभी वहाँ होते हैं, जिससे क्या होता है भारत की और बिहार की जनता ही क्या कहते हैं उससे परेशान होती है, बिहार की जनता परेशान होती है, विकास बाधित होता है, उनका सारा ध्यान जो अपनी सत्ता बचाने में लग जाता है। इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर बिहार की जनता क्या कहते हैं मैं ये कहना चाहूँगा जो चुनाव आने वाले हैं उसमें जो आप एक होकर वोट दें और अपना सोच लें कि इस बार तो वोट हम इनको ही देंगे, तब जाकर वो वोट करें, ठीक है, ताकि जो आपको भी एक मजबूत सरकार मिल सके। और जब मजबूत सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल चलेगी, और जब 5 साल अपने परफॉर्म करके दिखाएगी या फिर कुछ भी नहीं करेगी तो आप उसको जवाबदेही उसकी ले सकते हैं, तो वो आपके स्तर पर भी वो ठीक होनी चाहिए। कहा जाता है कि युवा के लिए जो नौकरी देने वाले सरकार है वो जो तेजस्वी यादव है उनको कहा जाए। देखिए, तेजस्वी यादव तो पहली बात अपने पिता के उस दाग को मिटाने में लगे हुए हैं जो जंगल राज का दाग है, ठीक है, किस प्रकार से जो है अपराधियों के दम पर जो है लालू प्रसाद यादव ने सरकार चलाई थी, पहले आरजेडी उसको साफ कर रहे हैं। नौकरियों की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, नौकरियों की बात तो क्या कहते हैं नीतीश बाबू भी कर रहे हैं, परंतु दे पा रहे हैं क्या लोग? नहीं दे पा रहे हैं। और इन्होंने कैसा नौकरी, इन्होंने इसमें भी स्कैम कर दिया, कह रहे भैया ज़मीन दो फिर नौकरी लो, तो ये कौन सी नौकरी दे रहे हो? कितने जो नौकरी में भर्ती करी, कितने वो सैलरी मिली है? सैलरी मिलेगी तब तो समझेंगे भी हाँ हो रही है। और जो नौकरी के नाम पर जो है लोग टीचर और अलग अलग चीज़ में बन तो जा रहे हैं, परंतु वो उस प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं क्या? वो भी सिर्फ बैठ के जो सरकारी सैलरी खाते हैं, जिसको मिल भी रही है, और जनता को और वहाँ के युवाओं को अच्छी सुविधाएं दे ही नहीं पा रहे हैं। ना अस्पताल में ठीक से इलाज हो रहा है, ना वहाँ पर शिक्षा सही से मिल रही है, ना वहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिहार के अंदर सही है। बिहार की सड़कों पर बिहार की सरकारी बस कहाँ दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती। 17 महीना में जो इतने सारा नौकरी दिए, ध्यान देना होगा। देखिए, इतनी सारी नौकरी दी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, नौकरी किस पे दी? आप मुझे ज़मीन दो, यानी ये वही वाली बात हो गई है, मैं तुझे पैसा तो दे रहा हूँ पर खाना जो है वो भी तब दूंगा तब मैं तो जब तो फिर से पैसा देगा। ये क्या बात हुई? पैसा कमा ही रहे हैं सर अपने अच्छे जीवन जीने के लिए। जब आप किसी को नौकरी दोगे तो उसको उसके मेरिट पे नौकरी दो ना, आप कह रहे हो ज़मीन दो, तो ये चीज़ सही नहीं है। और बिहार में क्या कहते हैं, ये जनता को किस प्रकार से लोग अब तक जो मूर्ख बनाते हुए आ रहे थे ना, अब वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट बहुत जगह पहुंच चुका है और बिहार की जनता पूरी तरह समझती है कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। आरजेडी और जो पूरी ये लालू प्रसाद यादव की जो पूरी ये पार्टी है, इन्होंने किस प्रकार से इनको पूरा तरह भारत और बिहार की जनता ने जो है मौका दिया था 15 साल का, जो इन्होंने गंवा दिया है। 1990 के दशक में ही पूरे भारत के अंदर जो है LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था। इसका इस्तेमाल बिहार की जनता के लिए लालू प्रसाद यादव नहीं कर पाए, उन्होंने केवल अपने ही परिवार को केवल राजा बनाया है, बिहार की जनता को जो वही क्या कहते हैं पिछड़ा और बैकवर्ड छोड़ दिया है। उसके बाद शिक्षा का मुद्दा अभी भी है बिहार के लिए, उसके बाद स्वास्थ्य का मुद्दा अभी भी बिहार के लिए, तो बिहार के लिए कुछ प्रमुख मुद्दे ये हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।